एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। मैं दीपक कुमार आप सभी का हिंदी व्याकरण की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो हिंदी के 12 उपसर्ग जो होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो तक। अभी तक हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, फिर जानेंगे कि हिंदी का उपसर्ग क्या होता है और संस्कृत का उपसर्ग, फारसी का उपसर्ग सब बता देंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि रचना करना, बनाना। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे में लगता है और फिर इसका अर्थ में बदल जाता है। वहीं प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय पीछे में लगता है शब्द के और फिर उसका अर्थ बदल जाता है। तो अगर प्रत्यय का वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसमें विशेषता लाते हैं उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। उदाहरण, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा, जैसे आहार, है ना। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन हार शब्द के आगे अगर हम आ लगाते हैं तो जिसका मतलब हो जाता है आहार, यानी कि भोजन। तो दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लावे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे शुद्ध उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उप, है ना, ये उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे कि अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द क्या बनेगा, अनबन, जिसका विशेष अर्थ होता है मनमुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आते हैं, जैसे कि भ्रमण शब्द के पहले पड़ी उपसर्ग लगने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई है। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ भी निकल जाता है ना। अब देखते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की मुख्यतः 3 विशेषताएं या गतियां होती है जो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। देखिए, जैसे शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। यहाँ पर एक शब्द है बल और बल के आगे लग गया प्र, ये क्या है, उपसर्ग है, तो हो गया प्रबल। उसी तरह शासन के आगे में क्या लग गया, अनु, और यह क्या बन गया, अनुशासन। इसी तरह शब्द के अर्थ को उलट देता है, ये शासन है तो उसका अनुशासन है, बल है और यह प्र लग गया तो प्रबल हो गया। तो यह एक नई विशेषता लाता है। अब दूसरा नियम देखिए, जैसे असत्य, अपयश। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लिखा हुआ सत्य और जैसे ही अ लग गया तो इस शब्द का विपरीत अर्थ हो जाता है। सत्य मतलब सही, असत्य। यश, अपयश। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विशुद्ध, परिभ्रमण इत्यादि। अब जान लेते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के भेद ये 4 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, इसलिए हम लोग जानेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हम एक लाइन से इस हिंदी के 12 उपसर्ग को पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, उनसे आप समझने की प्रयास कीजिएगा। हिंदी के उपसर्ग में चलिए 12 उपसर्ग देखते हैं। पहला है अ उपसर्ग। अ से क्या, जैसे कि छूता, और छूता के आगे हम अ उपसर्ग लगा दिए तो अछूता, अथा, अटल। इसी तरह से अगर आपसे पूछ देगा कि निम्न में से बताइए अटल में उपसर्ग क्या है, तो अ दे देगा, अट दे देगा, है ना, फिर अ हलंते दे देगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं कि अ एक उपसर्ग होता है हिंदी में, तो अ यहाँ लग जाएगा टल और अटल हो गया। उसी तरह से अनमोल, अनमोल, मोल में अगर अन उपसर्ग लगा दिए तो अनमोल।
वन में अगर अन उपसर्ग लगा दिए तो अनवन, पढ़ में अगर अन उपसर्ग लगा दिए तो अनपढ़। उसी तरह कुचाल, कु उपसर्ग, कुचैला, कुचर्क, दुबला, दुबला, दुलारा, लारा में दू उपसर्ग है, दुधारू। इस तरह से 12 उपसर्ग है, निगोरा, नि, औ, भर, सु, अध, उन, पर, आर, बीन। इन उपसर्ग को जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको समस्या होगी उपसर्ग पहचानने में। तो उम्मीद करते हैं आज के हिंदी के उपसर्ग में आप अच्छी तरह से समझ गए हो। एक नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।